स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुम्हारे जाने के पश्चात हम क्या करेंगे पार्वती? एक तुम ही तो सहेली थी, किंतु तुम तो इतना दूर जा रही हो। कदाचित तुम हमें अब याद भी ना करोगी। ये सोचकर दुख और भी बढ़ा जा रहा। वो कहीं नहीं जा रही। पार्वती की विदाई नहीं होगी। आप क्या कह रही है नानी माँ? प्रतीत होता है कि शिव को हमारा आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छा लगा। संभवतः इसलिए उन्होंने अपने गणप्रेत समेत यहाँ से कैलाश जाने का विचार त्याग किया। अब हमारे जमाता यही रहेंगे हमारे साथ। नहीं, महादेव ऐसा निर्णय कतई नहीं लेंगे। माँ, क्या ये सत्य है? हाँ पुत्री, स्वयं देव ऋषि नारद ने आकर महादेव का ये निर्णय हम तक पहुंचाया है। पुत्री, कदाचित महादेव को तुम्हारे प्रति हमारे असीम प्रेम का आभास हो गया है। ये अच्छा अवसर है तुम्हारे साथ अधिक समय व्यतीत करने का। माँ, हम विदाई के महान अनुष्ठान से अनभिज्ञ नहीं हैं। माता पिता का सर्वोत्तम कृत्य कन्यादान के पश्चात विदाई को ही माना गया है। परंतु आप निश्चिंत रहिए, ये कार्य तो आप दोनों को संपन्न करना ही है। विदाई की परंपरा सबसे पीड़ादायी परंपरा होती है, किंतु ये विवाह संपन्न होने और आपके दायित्व की पूर्ति है तो ये अनिवार्य है। पार्वती, तुम कैसे रहोगी महादेव के साथ? नहीं नहीं, विपरीत व्यक्तित्व है तुम दोनों का। हम पर विश्वास रखिए नानी माँ, हम सब प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल लेंगे। आप कितने भोले हैं स्वामी, सांसारिक और सामाजिक गठबंधन से कितने अनभिज्ञ। यदि महादेव अपने हट पर अड़े रहे और उनकी विदाई नहीं हुई तो हमारी सारी निर्धारित योजनाओं पर अवरोध उत्पन्न हो जाए। त्रिदेव का अस्तित्व फिर से संकट में पड़ जाएगा। हम देवता कब तक स्वर्ग से विस्थापित तारकासुर के दुशासन को सहन करते रहेंगे? कैसे होगा तारकासुर का वध? क्या आपके पास इस संकट से निकलने का कोई विकल्प नहीं? हे नारायण, पूर्व में जिस प्रकार आपने हमारे हर संकट में मार्ग प्रशस्त किया है, कृपया कर आज भी आप ही हमें कोई युक्ति बताएं। मुझे आप सबकी समस्या भली भांति विदित है।
किंतु ये महादेव का व्यक्तिगत निर्णय है और मैं इस प्रसंगवश ये कहना भी उचित समझता हूं कि ये देवी पार्वती और महादेव के प्रेम से उपजी समस्या है। अतः हमें देवी पार्वती द्वारा इस समस्या के समाधान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। केवल देवी पार्वती ही है जो महादेव को इस निर्णय के परिणाम से अवगत करा सकती हैं। महादेव का निश्चल हृदय तर्क वितर्क से नहीं अपितु प्रेम के आदान प्रदान से ही परिवर्तित हो सकता है और ये प्रेम रूपी पूंजी केवल देवी पार्वती के पास है। क्या देख रहे हैं? तुम्हारे प्रेम की तिरंगाओं से सिंचित हो रहा हूं पार्वती। उचित है, किंतु प्रेम की पूर्ति हेतु सांसारिक रीतियों और कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। मेरे लिए प्रेम की परिभाषा तो तुमसे ही है पार्वती। मेरे लिए प्रेम की पूर्ति तुम्हारा सुख है, तुम्हारी प्रसन्नता है। यही आपके निर्णय का कारण भी है ना? यदि तुम मेरे लिए अपना विलासपूर्ण जीवन त्याग कैलाश चल सकती है तो क्या मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहां नहीं रुक सकता पार्वती? सत्य है, किंतु आपको यह भी ज्ञात रहे स्वामी कि प्रेम और समाज में परस्पर कोई भेद नहीं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ये भी स्मरण रहे कि आप इस सारे ब्रह्मांड के केंद्र हैं। सांसारिक व्यवस्थाओं और नियमावली के कर्मेंद्रिय हैं आप। ये विवाह एक आदर्श विवाह के उदाहरण स्वरूप इस जगत में सुविदित है और आपका यह निर्णय सारे संसार में विवाह की यथाउचित रीति का विपरीत संदेश पहुंचाएगा। और सत्य ये भी है कि आप जिन अश्रुओं को दुख की संज्ञा दे रहे हैं वो हमारे माता पिता के प्रेम का रुदन है। क्या आपका आशय ये है
कि हमारे माता पिता कन्यादान से वंचित रहे। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? ऐसा कदापि नहीं है। मैं पूर्णतः इन तथ्यों से अनभिज्ञ था। मैंने इन पे कभी विचार ही नहीं किया। झूमताना झूमताना एक स्त्री के जीवन का आरंभ उसके पिता के घर में अवश्य होता है, किंतु उसकी जीवन धारा का समापन उसके पति के घर में हो तभी उसका जीवन सफल माना जाता है। एक स्त्री के अस्तित्व की संपूर्णता उसके पति के साथ में होती है और यही कथन पति के लिए भी सत्य होता है। क्या आप हमारे पिता के घर में निवास करके अपने पति के दायित्व का निर्वाह कर पाएंगे? और यदि नहीं तो क्या आप हमें ऐसे ही अपरिपूर्ण रखेंगे? नहीं पार्वती, कदापि नहीं। मैं तो केवल तुम्हारे सुख में अपने सुख को समाहित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम्हारा कथन सत्य है। हम इसी क्षण कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे। आपके भोलेपन में ही आपका जीवन दर्शन छुपा हुआ है। प्रभु, हम कैलाश प्रस्थान अवश्य करेंगे, किंतु एक रीति अनुसार। विदाई की भी एक मर्यादा होती है। अब आपको सर्वप्रथम पिताजी को विदाई की सूचना देकर कन्या की विदाई की अनुमति लेनी होगी। नंदी, हिम नरेश को जाके सूचित कर दो, हम पार्वती के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जी प्रभु।
इतने अंतराल के पश्चात भी हम अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। मृत्यु प्रत्येक क्षण हमें समीप आती प्रतीत होती है। शिव और पार्वती के विवाह उपरांत हमें अपनी योजनाओं पर पुनः विचार करना चाहिए। गुरुदेव, अब आप ही इन समस्याओं का कोई हल निकालें, क्योंकि आपके द्वारा महादेव को दिए गए वचन के कारण ही हम हिमावन के राज्य पर आक्रमण नहीं कर सके। हाँ, ये सत्य है, सत्य है तारकासुर कि हमने वचन दिया था, किंतु तुम भूल रहे हो कि वो वचन हमें तुम्हारी मूर्खता के कारण विवश होकर देना पड़ा था। यदि उस दिन हमने ये कार्य नहीं किया होता ना, तो तारकासुर आज तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े सौर मंडल में भ्रमण कर रहे होते और तुम अपनी मृत्यु की याचना कर रहे होते और तुम्हारे शरीर के खंड खंड हो जाने के पश्चात भी तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होती। असुरराज, आचार्य के दिए हुए वचन के कारण आपके हिमावन के राज्य में जाने पर अवश्य अंकुश लगा है, किंतु कोई और तो हिमावन के राज्य में जा सकता है। कोई और जा सकता है? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है चक्री? कौन है वो जो हिमावन के राज्य में जा सकता है? और कौन? वही जो अपराजित है, जिसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। महाबलशाली, महाप्रकर्मी शुंभ, निशुंभ। बहुत दिनों के बाद अति उन्मादक संदेश सुनाया है तुमने चक्री। महान सूचना दी है तुमने हमें। हम उस शुंभ और निशुंभ से अवश्य मिलेंगे। पुत्री, आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिसकी प्रतीक्षा हर कन्या को होती है। अब तुम्हें एक स्त्री और एक पत्नी की भूमिकाओं को संतुलित करना होगा। तुम्हारे हर कर्तव्य, हर दायित्व से तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद जुड़ा रहेगा। आज के बाद तुम हर वो कार्य करोगी
जो तुम्हें अपनी माँ और अपने परिवार से संस्कार में प्राप्त हुआ है, उनका मान रखना पुत्री, खुद का मान रखना। हमारे माता पिता का सम्मान ही तो हमारा जीवन है माँ। सम्मान और गौरव का प्रतीक होती है पुत्री। तुम तो हर मापदंड में शीर्ष हो। धन्य हूं मैं कि मैं तुम जैसी पुत्री का पिता हूं, जिसकी पुत्री संसार के संचालक की पत्नी हो। उससे सौभाग्यशाली पिता और कौन हो सकता है? पार्वती, हमारे अश्रु पोंछकर तुम अपने हृदय के आंसुओं को छुपा रही हो। सौभाग्यशाली तो हम थे पिताजी, जो हमें आप जैसे पिता मिले। यदि आपका सहचर्य नहीं होता तो हमारा महादेव से मिलन कभी संभव नहीं होता। आपने ही तो सर्वप्रथम हमें महादेव के समक्ष किया था। आप ही ने तो हमारी तपस्या के सारे अवरोध दूर कर हमारी तपस्या की सफलता हेतु हमें प्रेरित किया था। कैसे भूल सकते हैं हम आपके उस प्रेम को, जब आपने स्वयं मृतप्राय होकर असुरों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। कैसे भूल सकते हैं उस पीड़ा को, जब हम दुर्गम पे भटक गए थे। हमारी संपूर्णता और अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण अंश आप ही तो है पिताजी। आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि हम आपके द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञानोदित प्रत्येक कार्य में निपुणता प्राप्त करें। सदा सौभाग्यवती रहो।
इतना व्यथित ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी व्यथा का प्रभाव तुम्हारे नए जीवन पर पड़े। नहीं, चलो, विदाई का मुहूर्त बीता जा रहा है। आओ। पार्वती को हमने गृहस्थी संबंधी सभी कार्यों में निपुण कर दिया है। गृहस्थी की शिक्षा देते समय भी ये आप ही के नाम को जपा करती थी। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिए प्रभु। न जाने कितने जन्मों के पुण्य कर्म थे कि हमें आदि शक्ति के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रभु। आज हम अपनी पुत्री आपको सौंप रहे हैं, इसी आशा से कि आप सदैव इसकी सुरक्षा करें। आप मेरी माता समान हैं और आप मेरे पिता समान हैं नरेश। आप जिन त्रुटियों की चर्चा कर रहे हैं वो पार्वती से कदापि संभव नहीं। पार्वती तो स्वयं ज्ञान का स्रोत है। आप निश्चिंत रहें। आप सभी ने इस विवाह में सम्मिलित होकर हमें अनुग्रहित कर दिया। आप सबको मेरा धन्यवाद। यदि हमारे आतिथ्य सत्कार में कोई कमी हो गई हो या हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी। आपका आतिथ्य सत्कार सर्वोत्तम था हिमनरेश। ये विवाह अनंत काल तक उदाहरण स्वरूप सारे जगत में विद्यमान रहेगा। इस विवाह में संपन्न हुई रीति, विधि, विधान और नियमावली का आने वाले समय में सारे संसार द्वारा अनुसरण किया जाना विवाह की सफलता का आधार बनेगा हिमनरेश। हिमनरेश, अब हमें कन्या के साथ विदाई की अनुमति प्रदान करें। अवश्य। महादेव,
कृपया करके ये स्त्री धन स्वीकार करें। मुझे इसकी क्या आवश्यकता है नरेश? आपने तो मुझे अपना सर्वोत्तम धन, अपनी पुत्री पार्वती सौंप दी है। प्रभु, ये तो पार्वती के पूर्वजों की संपदा का वो अंश है जिस पर उसका अधिकार है। ये धन नहीं है, ये तो हमारी ओर से अपनी पुत्री को दिए जाने वाला प्रेम का प्रतीक है। यदि आपने स्त्री धन को अस्वीकार किया तो आने वाले युगों में हर माता पिता को अपनी उस पुत्री प्रेम के प्रतीक से वंचित रहना पड़ेगा। आप ही ने तो इस विवाह के माध्यम से एक उत्कृष्ट परंपरा का आरंभ किया है। राजन का कथन सर्वथा उचित है महादेव। स्त्रीधन स्वीकार करना रीतिनुसार आपका धर्म है। स्त्रीधन संबंधित निर्णय पार्वती पर निर्भर करते हैं। वो जो भी निर्णय लेंगी मुझे स्वीकार है। जैसे आपकी इच्छा प्रभु। ये क्या है माते? पार्वती के आपके प्रति प्रेम के स्मृति चिन्ह जो हमने उससे उसकी बाल्यावस्था में छीन लिए थे, किंतु आज इन्हें लौटा रहे हैं महादेव। इस संसार के पालक, इस संसार के कष्ट हरता महादेव है ये बनेंगे आपके पति। इन्हीं से होगा मेरा विवाह। पार्वती! ये मेरे लिए सबसे बहुमूल्य उपहार है। मैं इसे सदैव अपने समीप ही रखूंगा। मुझे पार्वती के साथ प्रस्थान करने की अनुमति दे। मुझे आज्ञा दे। आपको अपने ध्यान ज्ञान से जब भी समय मिले यहाँ अवश्य आइएगा। सर्वप्रथम 2 पग आगे, उसके पश्चात 2 पग पीछे लो।
उसके पश्चात ही यात्रा आरंभ होगी।